आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं स्वागत है आपका का जो व्याकरण है उसको इस बाढ़ के मौसम में तोड़ रहा हूं। यहां पर एक ही व्याकरण चलेगा, वो व्याकरण है आमंत्रण का व्याकरण। कि आइए आमंत्रित करता हूं अपनी संवेदनाओं के साथ में जुड़िए हमारी कवरेज से। और आपको सबसे पहले मैं यहां की एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद 6 तस्वीरें दिखाऊंगा। पूरी दिल्ली बेहाल है और दिल्ली में यहां की स्थिति देखिए। निदा फाजली लिख गए हैं, निदा फाजली ने लिखा है कि बरसात का बादल दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। और यही तस्वीर इस रिंग रोड पर दिख रही है। देखिए ये सियाज गाड़ी है, ये गाड़ी डूबी हुई है, ऑटोमेटिक 15 लाख की गाड़ी। जाहिर सी बात है उसके पास होगी जिसके पास सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य पानी में डूबी हुई है। लेकिन बगल में एक गरीब का ठिकाना है। ये देखिए एक गुमटी आपको दिख रही होगी, इस फ्लाईओवर के ठीक नीचे एक गुमटी है और वो गुमटी सुरक्षित है। इसीलिए मैंने कहा ना, निदा साहब ने कहा है बरसात का बादल दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। तो ये जो विरोधाभास देख रहे हैं, ऐसे विरोधाभासों से ये दिल्ली भरी हुई है। दिल्ली परेशान है, दिल्ली यातना में सिसक रही है। और आपको अब हम 6 तस्वीरें दिखाएंगे, एक साथ 6 तस्वीरें जो दिल्ली के इस दर्द की जीती जागती निशानी है। और ये दर्द दिल्ली के ललाट पर उभर आया है। पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो है दिल्ली को रुलाने वाली, सताने वाली। वाटर लेवल धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार कम हो रहा है, पर यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और दूसरी तस्वीर है वो यमुना बाजार इलाके की है। यहां पानी ने अपने पैर जमा रखे हैं, उसका पैर अंगद की तरह जम गया है, हिलाए नहीं हिल रहा है। जल भराव के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जो तीसरी तस्वीर है वो इंद्रप्रस्थ रोड की है। तीसरी इंद्रप्रस्थ रोड की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इन हालातों में लोग वहां पर चलने के लिए मजबूर हैं। एक के बाद एक तस्वीरें आप देखते जाइए। उसके बाद हम आपको जैतपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां जीना मुहाल हो गया है, दुश्वार है, कमर तक पानी है। 5वीं तस्वीर राजघाट इलाके की है, बापू की जहां पर समाधि है। यहां भी बाढ़ के हालात हैं, कुछ लोग बाढ़ के बीच मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी नजर आ रहा है। और जो 6ठी तस्वीर है वो दिल्ली के ITO इलाके की है। यहां भी यमुना का पानी सड़कों पर भरा दिखाई पड़ रहा है। सैलाब के सितम से जिंदगी परेशान है, हैरान है, बेबस है, लाचार है, ठहरी हुई है। तो ये जो हम आपको एक के बाद एक आपको अपनी तस्वीरें आपको दिखाई, ये तस्वीरें आपको बयां कर देंगे कि दिल्ली में क्या स्थिति है, किस तरह से लोग रह रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, अलग अलग हिस्सों से टिके हुए हैं और वो इसलिए घर से बाहर निकले हैं इस प्रलय के बीच में रिपोर्टिंग करने, ताकि आप अपने घरों में रहें लेकिन अपनी संवेदनाओं को हम तक पहुंचा दें, उन तक पहुंचा दें जो इस बाढ़ की यातना को झेल रहे हैं, जो इस दुखद सत्य को भोग रहे हैं। यही उनका भोगा हुआ सत्य है जिसको जमीन पर भोगने के लिए हम भी उतरे हुए हैं। हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ हैं, निधिश्री हमारे साथ हैं और आयुषी नेगी हमारे साथ हैं। और भी जो संवाददाता आएंगे उनसे अपडेट करते रहेंगे। वरुण, आप इसके पहले लाल किले पर थे, मुझे एक बात समझाइए। अंकित हमारे साथ में है। अंकित, मुझे बताया गया अंकित और मधिया हमारे साथ में है। अंकित, मुझे आप जहां पर है वहां की तस्वीरें दिखाइए। आपने एक बड़ी ही हैरान तस्वीर दिखाई थी कि लोगों ने इस बाढ़ को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। इस विरोधाभास के बारे में बताइए अंकित। बिल्कुल अभिषेक, ये भी एक विडंबना इसको कहेंगे कि एक तरफ जो है जहां पर जो है, एक तरफ जहां पर गम है तो दूसरी तरफ लोग वहां पर जो है मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक कंट्रास्ट दिखाता है कि बाढ़ में भी जहां एक तरफ लोगों के आशाएं डूब गए हैं तो कई लोग जो है उसको एक सेल्फी पॉइंट के तौर पर राजघाट को या उन इलाकों को देख रहे हैं जहां पर बाढ़ का पानी है। लेकिन इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं अभिषेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? सबसे पहले आप जो यहाँ तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। सेना के इंजीनियरिंग कोर के जवान यहाँ पर ने जिम्मेदारी संभाली हुई। प्रवीण सहयोगी कैमरा पर कि ये तो एक रेगुलेटर था जिसका हम लोग लगातार जिक्र। अंकित आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपका नेटवर्क ठीक हो जाए, हम जल्दी आपके पास आएंगे। और देखिए बड़ा चैलेंज है जहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस समय संचार माध्यम भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है,
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।